हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 31। क्लास 9th है, इंग्लिश मीडियम, साइंस सब्जेक्ट है। मोशन में ही नया टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन, कि हाउ डू वी कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बारे में हमें जानना है कि वेलोसिटी को हम कैसे चेंज करेंगे। वेलोसिटी हमने पढ़ा था ना, पिछले वर्कशीट में हमने सारा पढ़ा है, और स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज हो चुका है। वी नो दैट इन अ यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर कोई भी चीज अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, एक ही स्पीड में चल रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए 5 मिनट में इतने किलोमीटर, अगले मिनट में इतने किलोमीटर, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में अगर चल रही तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन में कोई चीज है तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब टाइम अगर चेंज हो रहा है तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जैसे कि कार है, रोड पे चल रही है, कभी ट्रैफिक में आ रही है, कभी स्पीड तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, तो नेचुरल है कि उसकी वेलोसिटी जो है कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, एक मान लीजिए खाली रोड है और कार एक स्पीड से चले जा रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी जो है मोशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। बट अब कार की स्पीड कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये दो बात समझ में आ गई, दो लाइनों में है। तो वी रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। जब टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में चेंज होता है, टाइम के जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी में भी चेंज होता है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है, इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। या हम ये ऐसे कह सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी वेलोसिटी में जितना चेंज है अपॉन टाइम टेकन। एग्जांपल आपको समझाते हैं, कोई गाड़ी रुकी हुई है और वो चलने लगी, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ ना, अचानक चलने लगी, यानी पहले स्टॉप पोजीशन में थी फिर चलने लगी। या कोई गाड़ी चल रही है और वो रुक गई अचानक से, तो चेंज हुआ ना। तो इस तरह से जो है हम इसको ले सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का ये फार्मूला भी हो सकता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या वेलोसिटी, हम जो चेंज इन वेलोसिटी वो निकालते कैसे हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी अंत में क्या वेलोसिटी थी और स्टार्टिंग में क्या थी, इसको v से डिनोट करते हैं और इसको u से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन यानी a फॉर एक्सेलरेशन होता है, वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको हम सिंबल में दिखाएंगे तो ये ऐसे दिखाएंगे, v माइनस यू अपॉन टी, और एस का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये आया कैसे, देखिए वेलोसिटी होती है मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है, मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम का सेकंड होता है तो सेकंड के नीचे एक लगाइए और ये ऊपर चला जाए, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड इंटू 1/सेकंड, तो हो गया ना मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये इस तरह से आ गया कि नहीं आ गया। तो एस आई यूनिट जो है इस तरह से बना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही मतलब है। समझ में आ गया एक्सेलरेशन क्या है। इफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन इनिशियल, देन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है। ये सीधी सी बात है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर फाइनल वाली कम हो गई तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव में आंसर आएगा। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। अच्छा, इसको कहते क्या है, इस पोजीशन को कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, और इसको कहते हैं रिटार्डेशन मोशन। ये नाम है इसका, कि जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो उसे रिटार्डेशन मोशन कहेंगे, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो उसे एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, कार एट रेस्ट, यानी कार खड़ी है, लेकिन जब वो स्टार्ट हुई तो उसको वेलोसिटी मिली, यानी उसकी चेंज हो रहा है ना टाइम में, टाइम के अकॉर्डिंग वो जो है मूव में आ रही है, मोशन में आ रही है।
तो वेलोसिटी चेंज हो गई। पहले कार खड़ी थी, अब कार चलने लग गई, तो अब उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड में। ठीक है, इतना उसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का साइन होता है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, कार खड़ी थी ना, तो 0 होगा 0 मीटर पर सेकंड। और फाइनल क्या थी, कार चलने लगी तो 5 मीटर पर सेकंड। टाइम है 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 0 हो जाएगा अपॉन 2। तो कितना आ गया 5/2, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे कैसे है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रखा है, ये टाइम का है और ये वेलोसिटी का है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी भी उसी अकॉर्डिंग से चल रही है, और ये लाइन सीधी लाइन जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म में है। क्या है ये, यूनिफॉर्म में है। नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, और इसी को जब हम बताएंगे जब स्ट्रेट सीधी देखा जाती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है। ये देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रखा है ना, वही चीज़ यहाँ बताया है। और टाइम के अकॉर्डिंग में अगर ये वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, देखिए टाइम ये है, वेलोसिटी ये है, पहले टाइम ये था, वेलोसिटी चेंज हो गई, अब टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हो गई। अब इनका डिफरेंस देखेंगे तो अलग पाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मेशन, मतलब कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज हो रही है, यानी एक टाइम पे कुछ और है, अगले टाइम पे कुछ और है वेलोसिटी, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे गाड़ी है, ट्रैफिक कार ट्रैफिक में फंसी है, फिर रोड पे आ गई, तेज चलने लगी, फिर धीरे हो गई, तेज चलने लगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, और यूनिफॉर्म क्या होता है, इक्वल टाइम पे इक्वल वेलोसिटी होती है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है उतना ही इक्वल टाइम इंटरवल पे, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि कोई पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कंटिन्यूसली जितना टाइम उसी स्पीड से वो गिरता जाएगा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, फॉलिंग स्टोन और कार इन ट्रैफिक, दोनों के एक एक एग्जाम्पल हो गए। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा फिनिश होता है। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो हम क्वेश्चंस करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, पसंद आती है वीडियो, तो आप हमारे चैनल का साथ दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारे चैनल पे ईएमसी जो आपकी होती है, ईएमसी की वर्कशीट भी आपको मिलेगी और मिल रही हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, ठीक है, वो वाला ज़रूर देखिए। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बतानी है तो आप बता देंगे, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये हमारा आंसर है, ये आपको आंसर में बताना है। ठीक है, ये आंसर है, मैंने इसको येलो से कर दिया। उसके बाद क्या पूछा था इसका, एसआई यूनिट बताना है ना, फॉर्मूला है ना एसआई यूनिट, तो आप ये सारा का सारा बता सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है पूरा, इसको भी बता सकते हैं आप, सिम्बोलिकली ये भी बता सकते हैं, और एसआई यूनिट है इसका ये। या अगर आपको ये लिखने में दिक्कत है तो इसको इरेज कर देते हैं पहले, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये दिक्कत है तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। जितना येलो येलो हमने किया है ना अंडरलाइन, ये सारा का सारा फर्स्ट क्वेश्चन में आप लिखेंगे। क्लियर हो गया, इजी है। नाउ क्वेश्चन सेकंड कराते हैं, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फिर सेकंड कराएंगे। एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ के द्वारा बताना है, ये यूनिफॉर्म का है, ठीक है, और ये नॉन यूनिफॉर्म का है, और एक्सप्लेन करना है तो हम ये बताएंगे। इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ से है, आप ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक विद एग्जाम्पल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में विद ग्राफ। ठीक है, जब टाइम इंटरवल के साथ साथ वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होती है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन कहते हैं, और अगर अनइवनली चेंज होती है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। दोनों में एक एक एग्जाम्पल बता देंगे और इस डायग्राम जरूर बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चलिए ऊपर के आंसर आपने देख लिए, ठीक है, स्क्रीन पे अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2,
एन एरोप्लेन अटेन्स इट्स वेलोसिटी, एक एरोप्लेन अपनी वेलोसिटी जो है 200 मीटर पर सेकंड 30 सेकंड में ले लेता है, ट्रैक पे खड़ा है, यानी कि पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू जिसे बोलेंगे, यू है ना इनिशियल वेलोसिटी, 0 थी, खड़ा था ना, 0 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये इनिशियल है बच्चों और ये फाइनल है, ये इनिशियल है, शॉर्टकट लिख देते हैं, और ये फाइनल है वेलोसिटी। तो ये हो गई 200 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है, टाइम कितना है 30 सेकंड है, 30 सेकंड, तीनों चीज हो गई। अब निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो चलिए निकालते हैं एक्सेलरेशन, स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन निकालना। फॉर्मूला क्या, एक्सेलरेशन बराबर ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, और v कितना है 200 माइनस 0 अपॉन 30 है ना, तो ये आ जाएगा 200 अपॉन 30। अब ये 0 से 0 कट गया, अब इसको डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 6.66 आता जाएगा, और ऐसा यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आता है ये हमने ऊपर आपको बताया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, इतने मीटर पर सेकंड ये है, वेलोसिटी है पहले, यानी इनिशियल ये है, और फिर 10 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में एक्सेलरेट हो जाती है, यानी इतनी चेंज हो जाती है उसकी वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन निकालना, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी लिखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, स्टार्टिंग में कार की कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है, कितने सेकंड में ये चेंज हो रहा है 5 सेकंड में। अब हम इसको करते हैं, तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी, यानी v है 10 मीटर पर सेकंड और ये 5 मीटर पर सेकंड है, आप यहाँ बाहर मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, अपॉन 5 सेकंड टाइम है, ठीक है। तो 10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा, अपॉन 5, तो ये कट के कितना आ गया 1 आ गया ना, मीटर 2 बार सेकंड हो गया पर सेकंड स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं, आसानी से हो गए, इजी हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऐसे ही।